साउंड करता है। जब आप की ऑन करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिमाउंट की एंड जब अगर आप लैब पे जाते हो तो आपके 3 लैब 4 लैब आपको कवर अप करने होते हैं। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. So hi guys, I am Nikhil Chaudhary and once again welcome back to my YouTube channel. And guys, today I am going to review the all new Beauty Queen, the all new electronic oil Duke 390. And guys, ये जो अभी आप मेरे साथ देख रहे हो ये Duke 390 का 3rd जनरेशन वेरिएंट है। तो guys, आज इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं और डिटेल्स स्पेसिफिकेशन क्या क्या हिडन फीचर्स है एंड जो हमारी 2nd जनरेशन की Duke 390 आती थी उसमें और इसमें क्या क्या मेन मेजर डिफरेंसेज आए। सो गाइस, वो दोनों पीस हम इसमें कवर करेंगे। एंड गाइस, सबसे प्रीमियम चीज़ आप जो देख सकते हो यहाँ पे इसकी की के साथ आपको ये कवर मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम साउंड करता है। ये देख सकते हो इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ये है इसकी KTM की आपके ड्यूक की और साइज़ भी की जो है गाइस ये आप देख सकते हो काफ़ी आइडियल साइज़ है क्योंकि बिग बाइक का फील देता है। स्मॉल तो नहीं है हाँ, बट बड़ी की है। और ये ऊपर की का कवर ये भी हार्ड है और ये इसके साथ आपको की कवर मिलती है क्योंकि यहाँ से आप इसकी ओपन करते हो, यहाँ से ऑफ करते हो। एंड गाइस, अब बात करते हैं हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल से इसके रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसके फ्रंट प्रोफाइल को देखोगे तो बिल्कुल ये मस्कुलर लगेगी जैसा कि ड्यूक 1290 दी वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट नेकेड मशीन आती है, तो ये बिल्कुल उससे इंस्पायर्ड लगेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके DRLs लुक दिखा देता हूँ। जब आप की ऑन करते हो तो आप ये नोटिस कर सकते हो ये जो शार्प एजेस हैं तो ये बिल्कुल आपको ड्यूक 1290 वाली फील देने वाला है। और उसके अलावा भी अगर मैं दूसरी बात करूँ तो जब आप ये एजेस देखते हो जो कि यहाँ से कर्व है, जो एजेस यहाँ से कर्व है तो ये आपको एरोडायनेमिक्स का भी काफ़ी ईजिली फीचर दिया जाता है। तो ये जो टैंक का कवर है और जो आपको फ्यूल टैंक की लुक मिल रही है गाइस, तो इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी है, ना कि ये सिर्फ लुक बल्क हो रही है बट इसके साथ साथ हो क्या रहा है गाइस कहीं ना कहीं एरोडायनेमिक्स में उसके ऊपर का फील आपको मिलने वाला है। अगर सस्पेंशन की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको 43 mm का WP का सस्पेंशन मिल जाता है। और अगेन ये सस्पेंशन गाइस जो है वो एडजस्टेबल सस्पेंशन है। अगर आप अपने ट्रैक बेस्ड जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप ट्रैक पे जाना चाहते हो तो अगर आपको सस्पेंशन हार्ड करना है, लो करना है, क्योंकि अगर आप जानते हो जब आप कॉर्नरिंग करते हो तो आपको हार्ड सस्पेंशन चाहिए होता है। बट जब हम अपने इंडियन रोड पे टूर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लद्दाख टूर करना चाहो या फिर आप रोड ट्रिप करना चाहो तो आप इंडियन रोड्स के कंडीशन जानते ही हो। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आपको रिमाउंट एंड कंप्रेशन के 2 फीचर्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे रिमाउंट की एंड दूसरी तरफ आपको दिखने को मिलेगा जो कि कंप्रेशन की। तो गाइस, रिमाउंट और कंप्रेशन जब आप एडजस्ट कर लोगे, शॉकर जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है टाइट एंड लूज कर सकते हो। तो ये एक शॉकर का बहुत ही तगड़ा बेनिफिट्स है। और बात करें WP के सस्पेंशन की तो आप लोग उसके ओवरऑल फीचर्स जानते ही हो कि कितने ज़्यादा बेस्ट आते हैं। और गाइस, अब बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। पहले हम सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। और डिस्क की गाइस अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो डिस्क, तो आपको डिस्क तो यूनिक देखने को मिलेगा ही 3rd जनरेशन वेरिएंट में। क्यों? क्योंकि जो इसमें 4 kg वेट रिडक्शन ओवरऑल बाइक में किया गया है, तो जो 4 kg वेट रिडक्शन किया गया तो वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से वो माइनस की गई है और ये काफ़ी क्लासी एंड कूल लुक लग रहा है। और एक चीज़ और है गाइस इसकी ब्रेकिंग के साथ, अगर बात करें ब्रेकिंग की तो आपको अगेन बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं विथ 340 mm के आपको डिस्क प्लेट मिलते हैं। और एक चीज़ और, जो हमारी 2nd जनरेशन की ड्यूक 390 आती थी जो उसकी डिस्क है वो गाइस जो है हमारी लेफ्ट साइड में आती थी, बट इस बार जो है वो आपको राइट साइड में दी गई है। और डिस्क काफ़ी ज़्यादा कूल भी लगती है, फ्रंट से लुक को भी इम्प्रूव करती है। एंड अगेन इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज के साथ हमारी शाइनी मडगार्ड का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो गाइस, ये सारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो जब तक आप बाइक फ्रंट से नहीं देखोगे शोरूम में विजिट कर तो आपको नहीं पता चलेगी। बट ये सारी चीज़ें अभी मेरी बाइक बिल्कुल सामने फ्रंट में, तो मैं वो सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कवर कर दूँ कि अगर आप परचेज़ करना चाहो और इफ़ यू वाना इंटरेस्टेड इन ड्यूक 390 तो वो सारी चीज़ें आप देख सको। तो गाइस, हमारी फ्रंट प्रोफाइल तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दी, LED आपको DRLs मिल जाते हैं और फ्रंट के मडगार्ड, सस्पेंशन, डिस्क। सो गाइस, अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे इंजन डिटेल्स के बारे में। और जैसा कि आप जानते हो अक्सर हम 200 cc की बाइक जब भी परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको मिलती है 199 cc की इंजन या फिर 199.5 cc की इंजन। बट गाइस, इस बार जो हमारी ड्यूक 390 है वो सिर्फ और सिर्फ नाम की ड्यूक 390 है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 399 cc का पावरफुल इंजन विद सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड। और गाइस, दूसरी चीज़ की बात करें, अगर हम पुरानी ड्यूक की बात करें तो उसमें आपको मिलती थी 373 cc की पावरफुल इंजन। बट गाइस, इस बार जो है आपको 390 होने के साथ साथ आपको इसका पावर भी इन्हेंस कर दिया गया। और BHP की बात करें गाइस तो ये प्रोड्यूस करती है 44.25 ब्रेक हॉर्स पावर। तो भाई इनिशियल में तो बाइक आप कुछ भी मत, एक थ्रोटल अप करोगे आप इनिशियल पिकअप कवर कर सकते हो। और अगर हम बात करें टॉर्क की तो इसमें गाइस मिलती है 39 न्यूटन मीटर की टॉर्क। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर 390 cc।
सॉरी 400 सीसी, क्योंकि इस बार हमारी ड्यूक कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। और गाइस दूसरी चीज़ की बात करें तो इस बार आपको मिलता है स्लीपर क्लच, उसके साथ आपको मिलता है क्विक शिफ्टर, सो यू कैन ईजिली शिफ्ट योर गियर लाइक अप एंड गो। तो आपकी बाइक पूरी रॉकेट होने वाली है। स्लीपर क्लच का परफॉर्मेंस की बात करें तो आप जानते हो कि ट्रैफिक्स वगैरह में भी आपको ज़्यादा पेन नहीं होने वाला, तो ये क्लच की शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुकी है इस बार। एंड अगेन लोडेड फीचर्स बहुत सारे। इस बार आपको गाइस मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, सो यू कैन यूज़ योर ट्रैक जर्नी, और आप अगर बाइक लॉन्च करना चाहो तो ट्रैक्शन कंट्रोल से आप इजीली बाइक लॉन्च कर सकते हो। और गाइस कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें गाइस आपको हैज़ार्ड इंस्टॉल्ड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जब भी बाहर से हैज़ार्ड इंस्टॉल कराते थे तो अगर आप वायर कट करवाते तो आपकी वारंटी आउट हो जाती थी, या फिर आप अपनी प्रीमियम बाइक्स में अगर आप अपने बाहर से चीप क्वालिटी हैज़ार्ड इंस्टॉल नहीं करवाना चाहते थे तो गाइस इसमें कंपनी ने ऑलरेडी हैज़ार्ड इंस्टॉल कर चुके हैं। और गाइस हैज़ार्ड के बहुत सारे फीचर हैं। और एक चीज़ और जो मुझे ये ड्यूक की सबसे बेस्ट लगी वो ये है कि इसमें गाइस आपको 3 मेन राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। राइडिंग मोड्स की अगर बात करें हम तो सबसे पहले आपको मिलता है रेन मोड, स्ट्रीट मोड एंड हमारा ट्रैक मोड। तो बेसिकली अगर आप तीनों मोड का यूज़ करते हो, जब आप रेन मोड में गाड़ी यूज़ करते हो तो आप बाइक हाईली रेव करते भी हो तो उतनी पावर डिलीवर नहीं हो पाती जितनी की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हो जब स्लिपरी रोड्स होती है तो कितने ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाइक खुद एडजस्ट कर लेती है। एंड सेकेंड हमारा आता है स्ट्रीट मोड। तो एक स्ट्रीट मोड में जितनी आइडियल स्पीड चाहिए होती है और पावर चाहिए होती है तो उतनी बाइक डिलीवर कर देती है। एंड थर्ड हमारी ट्रैक मोड। तो अगर ट्रैक मोड एंड लॉन्च कंट्रोल का यूज़ कर जितना आप ब्रूटली बाइक को चाहो, जितनी पावर डिलीवर करवाना चाहो, आप वैसी प्लेस पे इसका यूज़ कर सकते हो, अपने ट्रैक पे इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस मेनली राइडिंग मोड्स इस बार आपको ड्यूक में देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, क्योंकि हर बंदे को ट्रैक पे नहीं जाना है बट रोड ट्रिप आप लोगों को हर किसी को करनी है और रोड पे हमें अपनी बाइक हमेशा निकालनी है। तो इंडियन रोड की कंडीशन आप जानते हो कि ब्रेकर खुद से भी बनाए होते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कितनी है? तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm। एंड गाइज 185 mm इज़ इनफ। 185 mm बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई पुरानी वाली की अगर बात करें तो पुरानी वाली में आपको मिलती है 165 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ मैं एक चीज़ और गाइज कवर कर देना चाहता हूँ। इस बार जो हमारी सीट है वो सीट हाइट बिल्कुल एडजस्टेबल है और इसकी सीट हाइट आपको सिर्फ और सिर्फ मिलती है 800 mm, क्योंकि 800 mm बहुत ही भाई सही सीट हाइट है। और पुरानी वाली की अगर हम सीट हाइट की बात करें तो पुरानी वाली सीट हाइट मिलती थी हमें 835 mm। और सीट हाइट तो एडजस्टेबल है ही, आप अपने अकॉर्डिंग हाई डाउन कर सकते हो। और अगर उसके साथ साथ जब आप इसके सस्पेंशन ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल आपका वेट अगर स्किनी है, अगर आपका वेट 60-65 है, अगर आप विथ पिलियन बैठते हो तो क्या होगा, बाइक डाउन चली जाती है तो हमारे ब्रेकर्स पे तो ये ईजिली लग ही जाती है। बट गाइज अगर आप सीट हाइट को थोड़ी अप कर दो और अगर आप विथ पिलियन भी रहो तो यू कैन ईजिली ड्राइव इन सिटीज़ और हायर ब्रेकर पर भी आप अपनी गाड़ी ईजिली निकाल सकते हो। तो गाइज ये एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का एक्चुअल बेनिफिट मुझे लगा है। और गाइज जो वेट रिडक्शन की बात है, अगर वेट रिडक्शन की बात करें तो पहले आप बाइक की लुक देखो, बाइक जितनी बल्कि लगती है, इसका वेट गाइज अगर कर्व वेट की बात करें तो कर्व वेट सिर्फ और सिर्फ 165 kg के आसपास है। और अगर RS 200 की बात करें तो RS की वेट 166 kg है। तो कहीं ना कहीं वेट रिडक्शन जो डाउन हुआ है तो उससे पावर टू वेट रेशियो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। जस्ट लाइक MotoGP मशीन पावर टू वेट रेशियो बहुत ही तगड़ी है। तो क्योंकि जब आप थ्रोटल आउट करोगे और आप सिटी के सारे कंडीशन में ड्राइव करो तो यू कैन ईजिली मैनेज दिस मशीन। और अगर आपकी सीट हाइट भी छोटी है, अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो अपनी सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल चीज़ गाइस मैं बताना चाहता हूँ, वह है इसकी ग्रैब रेल्स। कि गाइस जब भी हम कहीं जाते हैं, अगर आप रोड ट्रिप करते हो, फॉर एग्जांपल अब आप अपनी गाड़ी कहीं पार्क करते हो तो बगल वाले बंदे अगर हमारे बगल में गाड़ी लगा देते हैं तो अगर ग्रैब रेल्स नहीं होती, क्योंकि हमारी तो ट्रैक मशीन सिंपली है नहीं, तो यू कैन इजली दिस ग्रैब रेल्स। अगर ग्रैब रेल्स की बात करें तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्रैब रेल्स है। आप एक बार मेटल फिनिश एंड टच एंड फिनिश आप एक बार देख सकते हो ग्रैब रेल्स की। ये ग्रैब रेल्स का साइज़ भी बड़ा है, सो यू कैन इजीली लिफ्ट योर बाइक। आप राइड कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। अगर आप सिंगल सोलो रोड ट्रिप कर रहे हो तो आप अपनी बैक साइड पे आप जितने भी आपके राइडर की लगेज है तो आप उसे डाल के इस पर ऐड कर सकते हो। आपको कहीं फुट रेस्ट वगैरह में घुसाने की ज़रूरत नहीं है, रोप वगैरह। तो इससे क्या होगा कि जो जो हमारे फाइबर पार्ट है उसका PPF कवर कर लोगे, बट इन सारे पार्ट्स पे भी आपके स्क्रैचेस नहीं आने वाले। तो ये एक ग्रैब रेल का, सीट हाइट का और एडजस्टेबल सीट का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। एंड अगेन हमारी ग्राउंड क्लियरेंस तो गाइस सबसे अच्छी चीज़ लगी है मुझे पर्सनली। एंड गाइस अगर हम इसकी फ्यूल टैंक की बात करें तो इस बार हमें मिलता है 15 लीटर का फ्यूल टैंक। बट ओल्ड वाली ड्यूक में क्या होता था, हमें मिलता था सिर्फ और सिर्फ 13.4 लीटर का टैंक, तो आपको बार बार स्टॉपेज लेनी पड़ती थी। गाइस 2 लीटर का बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आता है 2 लीटर से, और ये बाइक एवरेज निकाल के देती है जो कि कंपनी क्लेम करती है 25 किलोमीटर पर लीटर। गाइस ये है हमारी राइडर सीट और ये हमारी पिलियन साइड। तो इसकी कुशनिंग की बात करें तो आप देख सकते हो इसका कलर जो है ये ऑरेंज हमारे टैंक और पूरे बॉडी के साथ मिक्स है।
बट जो ब्लू कलर वेरिएंट है उसमें ऐसा नहीं है। तो उसमें ये आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मिलेंगे। और ये स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हो विथ पिलियन कितना ज़्यादा स्पेस है, और ये विथ राइडर के लिए भी। और एक चीज़ जो सीट की नोटिसेबल है, आप देखोगे कि सीट पीछे की तरफ बैंड जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा एग्रेसिव राइडिंग करना चाहो तो ये उसके लिए कंफर्ट है। और अगर आप नॉर्मल सिटी वगैरह में भी राइड करना चाहते हो सो यू कैन इजीली सिट एंड राइड कर सकते हो आप। तो इट्स अ गुड थिंग, आप एग्रेसिव बिहेवियर पे भी राइड कर सकते हो एंड आप कंफर्टेबल राइड भी कर सकते हो। और गाइस ये हमारा TFT डिस्प्ले। तो जब आप बाइक को ऑन करते हो तो ये देख सकते हो आप 5 इंच की आपको फुल्ली कलर TFT डिस्प्ले मिलती है, जिसके साथ साथ आप देख सकते हो ये साइड स्टैंड का फीचर आपको बड़ा सा दिख जाता है पहले। तो ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, जब आप इसे उठाओगे स्टैंड को तो ईजिली रिमूव हो जाएगा। और दूसरी चीज़ गाइस, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये हमारे बटन कंट्रोल्स। और ये हमारा हज़ार्ड का, ये देख सकते हो आप, मैंने हज़ार्ड ऑन कर दिया और ये हज़ार्ड का यहाँ से हज़ार्ड आप ऑब्वियसली ऑफ भी कर सकते हो। और इनका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको हज़ार्ड फीचर्स के बारे में बताना चाह रहा था, ये हमारी की। यहाँ से हमने बाइक ऑन की और ये जैसे ही आप हज़ार्ड ऑन करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी बाइक चल रही है, आई डोंट वांट कि किसी की क्रैश हो, बट अगर किसी सिनेरियो में क्रैश होती है तो की अगर आप जैसे सीधे निकाल भी लेते हो ऑन रहती है तो आपकी हज़ार्ड ऑन रहती है। और ये तब तक ऑफ नहीं होगी, देखो ऐसे मैं करके ही बता रहा हूँ, जब तक हम अगेन इसमें की नहीं लगाएंगे ऑन की, और यहाँ से हमने इसे जनरली ऑफ कर दिया, उसके बाद हमारी हज़ार्ड ऑफ हो जाती है। दूसरी चीज़ जो है हमारे यहाँ पे इंजन किल स्विच ऑन ऑफ सेल्फ। और एक चीज़ जो मैं बताने वाला था, ये आपको 4 डायरेक्शन में जो हमारे मेन्यू के बटन दिख रहे थे। सो जब आपको अगर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, आपको राइड मोड चेंज करना हो तो यू कैन से इजीली यहाँ से आप सारे मोड्स को चेक कर सकते हो। आप ट्रैक्शन ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, आपकी ABS की ब्रांडिंग यहाँ पे दिख जाएगी। तो जब अगर आप लैप पे जाते हो तो आपके 3 लैप 4 लैप आपको कवर अप करने होते हैं। तो जब आप अपने लैप कवर करते हो तो लैप की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो यू कैन से इजीली आप अपने ट्रिप लैप्स को इजीली जो है सारे कवर कर सकते हो। तो अपने लैप रिकॉर्ड टाइमिंग सारे डिटेल्स रख सकते हो। सो गाइस ये है इसका न्यू हैंडल बार जो कि पहले से और ज़्यादा स्मॉल हो चुका है। तो इट मीन्स आप ट्रैफिक में फिल्ट्रेशन अच्छे से कर पाओगे और बाइक पहले से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ की हो गई है। तो आप देख सकते हो पहले के मुकाबले इसका साइज़ स्मॉल है। और ये रहा हैंडल बार से लेकर पूरा बार एंड तक का पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कवर अप अभी तक नहीं की वो है इसकी टॉप स्पीड। सो ये अचीव करती है 167 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। और उसके साथ गाइस आपने इस बार नोटिस की होगी कि हमारी अंडरबेली इस बार आपको मफलर एग्जॉस्ट का नहीं मिलता है, जो अंडरबेली मिलता है। तो जिससे एक चीज़ बेनिफिट होती है कि 4 kg जो वेट रिडक्शन है इस नई वाली ट्यूब का, तो ये 4 kg वेट रिडक्शन में काम आ रहा है। और दूसरी चीज़ गाइस ये कॉम्पैक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मफलर नहीं है तो पीछे से स्विंग आर्म वगैरह काफ़ी लीन लुक दे रहा है। सो गाइस हियर वी हैव द सीनियर मैनेजर ऑफ KTM मुजफ्फरपुर मारीपुर, मिस्टर MD शहजादा। सो गाइस इन्होंने हमें गाड़ी प्रोवाइड की एंड आई वांट स्पेशल थैंक्स टू हिम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनका हेल्पफुल सपोर्ट रहा। और इफ़ यू वांट टू परचेज KTM ड्यूक 390, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज परचेज करना चाहते हो, अगर आप एटलांटिक ब्लू परचेज करना चाहते हो, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। और आप काफ़ी ईजिली अगर आप इंक्वायरी भी करना चाहते हो बाइक को लेकर डिटेल्स, तो आप इनसे एक बार मिल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर बिहेवियर है। तो गाइस मैं स्पेशली इसलिए प्रमोट करूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। तो अगर आप विजिट करना चाहते हो तो प्लीज़ शोरूम विजिट कर सकते हैं। सो गाइस आप एक बार इनसे एड्रेस, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर जान सकते हो। तिरुप KTM मुजफ्फरपुर मारीपुर नियर पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर है 9308791333। ऐसे गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर विजिट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।